बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि हम लोग सही जगह पहुँचे हैं या नहीं। चलो, कोई तो रास्ता मिला अंदर जाने का। हेलो जी। हाय। आप लोग प्रिया दीदी और राम जीजू की शादी में आए हैं ना? जी। अरे तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, शादी तो कब की शुरू भी हो गई होगी। हेलो हेलो। हेलो। मुझे प्रिया से बात करनी है। दी इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है। अब उनकी शादी की रस्में चल रही हैं, तो मैं उन्हें फोन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। देखो, मुझे उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। देखिए, अगर आप दी की कोई फ्रेंड है तो प्लीज यहाँ पे आके विश कीजिए। फोन पे काम नहीं चल रहा। ओके? देखो, समझने की कोशिश करो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अब क्यों जिद कर रही हो? कोई फायदा नहीं। अब आई एम सॉरी, मैं उन्हें शादी की रस्मों के बीच में फोन नहीं दे सकती। ओके? अपेक्षा जी, बड़ी जिद्दी हैं आप, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो, जब इस कोने तक आ ही गए हो तो हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। अगर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी, समझे? रो रो के तमाशा खड़ा कर दूंगी और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असलियत तो अपने आप सामने आ जाएगी। क्यों? अच्छा, तो चलो फिर नमूना पेश करो। बाई गॉड, वो पसंद आया ना तो 54 दूंगा कैश। इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दो। अगर ये वहां से बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। राम की शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं शूर्पणखा का क्या करना है। जाओ मैडम। ये ज्वेलरी इज रियली नाइस। कहाँ से ली है? जवेरी ज्वेलर से। ओह, मैं भी उसी ज्वेलर के पास जाती हूँ कभी कभी। ही कीप्स गुड स्टफ। गर्मी बहुत। अरे भाई सुनो, कोल्ड ड्रिंक दो जरा। ना ना ना, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है ना कि कोल्ड ड्रिंक कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एसी का काम नहीं कर पाता, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, गलती मेरी है। लड़की वालों ने गिन चुन कर एक मांग की थी, मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। प्रभु, इस गलती की जो भी सजा मिलनी है मुझे मिले, मेरी बेटी को नहीं। वर वधू दोनों मंडप में आ जाएं। चल, अब मंडप पे बैठ जा और फटाफट फेरे कर ले। राम, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें।
अरे अभी 2 दिन पहले तुम्हें बीपी का अटैक आ चुका है राम। इनफ। देखो राम, तुमने इन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, इनके सपनों की कद्र की, और ये लोग तुम्हारे लिए एक सीधा सादा अच्छा सा शादी का हॉल भी नहीं बुक कर पाए। हमारे सारे मेहमान वहां पे गर्मी में झुलस रहे हैं पसीने में। राम, इनके एक सपने के पीछे मैं तुम्हारी हेल्थ और अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सो इनफ। मैं अभी किसी 5 स्टार होटल में जा रही हूँ और बुकिंग करवा के वहां से। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माँ, ये शादी क्यों हो रही है और खास तौर पे इस तरीके से और इस जगह में क्यों हो रही है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कभी इस शादी का सपना नहीं देखा था। मेरे लिए ये शादी छोटी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी, ये आप जानती हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने पिछले 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस शादी के बारे में सोचा। और वो इंसान वहां खड़ा है। सर, जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप चाहते हैं। I promise you. Ladies and gentlemen, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, मैं इस शादी का वेन्यू बदलने नहीं वाला। अगर आप लोगों को यह बात सुनकर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। आप सब शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हाल ही में मुझे बीपी का अटैक हुआ था। मेरी कंडीशन काफी नाजुक थी। उस वक्त प्रिया मेरे पास आई। बातों भी बातों में उसने मुझे हंसाया, काफी हद तक मुझे ठीक कर दिया। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं छोटी की शादी पर नहीं आ पाता। मेरे सपने को पूरा करने में इसने मेरी मदद की है और अब मैं इसके पिताजी के सपने को पूरा करने में इनकी मदद करना चाहता हूं। सो प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट। जैसे कि मैंने कहा है, ये शादी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि आप चाहते हैं। थैंक्स मिस्टर कपूर, आपने मेरे पापा के लिए ये सब कुछ सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सब कुछ मैं इनके उस सपने के लिए कर रहा हूं जो इन्होंने पिछले 30 सालों से देखा। मैं जानता हूं कि आप लड़की के पिता हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है। राम, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मेरी बात को समझिए। मेरे पास 2000 करोड़ है और उनमें से मैंने 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ अपनी बहन की शादी में खर्च कर दी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी। सर, आपने शायद वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसा आदमी मेरा ससुर है। ये शादी अब शुरू होने वाली है। अगर किसी को भी यहां से जाना है, आप जा सकते हैं। I will not mind. इतना बड़ा एम्पायर का मालिक अगर यहां रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम यही रुकेंगे। Thank you. Thanks to all of you. चलिए, let's begin. नताशा, डॉक्टर आई हैं। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। कौन है? नताशा प्लीज, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे नहीं तो ट्रीट कैसे करेंगे? टॉवल हटा दो, उनको एग्जामिन करना है तुम्हें। नो। नताशा, नताशा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, प्लीज। नताशा, प्लीज, इट्स ओके। क्या मैं देख सकती हूँ वो फेस पैक कहाँ है? श्योर। ये तो WHO अप्रूव नहीं है। आपने इसे अपने चेहरे पे लगाया कैसे? समझ में नहीं आती है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नताशा, ये कहाँ से लिया था? ड्यूटी फ्री? वो जिस दुकान से तुम परफ्यूम खरीद रहे थे, मैंने वहीं से लिया। पसंद आया तो ले लिया। मुझे क्या पता था? रिलैक्स मैम, इट विल हील। लेकिन उसके लिए थोड़े समय लगेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। जैसे जैसे असर होगा वैसे ही आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। लेकिन दवाइयों के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। डोंट स्क्रैच एंड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमेंबर, ये एक स्किन एलर्जी है और थोड़ी सी लापरवाही से ये और भी बढ़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट? हनीमून का तो सत्यानाश हो गया। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो राम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी एक एक आह का जवाब तुम्हें देना होगा। फिर फोन भी तोड़ दिया। ये लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों गौरी गणेश की पूजा करेंगे। वर अपना हाथ आगे करेगा
और वधू अपना हाथ उनके हाथों में लगाएंगी। प्रिया, हाथ दे दो अपना। अरे अब तुम शर्मा से कपूर बनने वाली हो, तो शर्माना छोड़ दो। हेलो हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, मैं दीदी को फोन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। दीदी मंत्र और हवन के बीच में फंसी है, अब इसके बीच में जाकर फोन कैसे दूं? देखो जो भी हो, तुम मेरी प्रिया से बात करवाओ प्लीज। बिलीव मी, मेरा उससे बात करना इन रस्मों वस्मों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बस 2 मिनट, मैं उसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, होल्ड करो। ओके आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, पता नहीं कौन है। हेलो हेलो प्रिया, कट के मैं जानता था तेरे खुराफाती दिमाग को, जानता था, इसलिए आंखों में तेल डाल के बैठा था, आईज वाइड ओपन। अब जान गई राम के मामा को? हाँ, देखा कैसे ऐन मौके पे आके तेरा प्लान चौपट कर दिया। अरे बोल जरा, इसको ले जा शहर के किसी कोने में उठा के डाल देना, तब तक मैं इसको किसी गड्डी की डिक्की में पैक करता हूँ। लड़की के माता पिता कन्यादान के लिए आइए। कन्यादान संपन्न हुआ। वर वधू के गठबंधन के लिए आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वधू बाकी के फेरों के लिए आगे आइए। सिंदूर की रस्म शुरू करते हैं। ये बहुत ही पवित्र रस्म होती है।
अब वर वधु के मांग में सिंदूर भरें। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहना। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो एसी की जरूरत भी नहीं है। क्या ठंडी हवाएं चालू हो गई। हाँ वाह। मैंने कहा था ना, ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि जब एसी नहीं होता तो भगवान ठंडक लाने के लिए बारिश भेज देता है। आपने कभी सोचा है जिनके घर में एसीज नहीं होते उन लोगों को बारिश से ही ठंडक महसूस होती है? शादी की विधि संपन्न हुई। अब लड़की वाले विदाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और पंचांग के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का निकला है, इसलिए रात को वधू घर नहीं जाएगी। ये रात उसे कहीं दूसरी जगह बितानी होगी। कल सुबह 9 से 10 का समय गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम है। उस समय अगर वधू गृह प्रवेश करेगी तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय और कल्याणकारी होगा। जी पंडित जी, ऐसा ही होगा। वैसे भी आपने मुझे तो बताया था ना पहले। जी, तो हमने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे। हाँ, तो अब आप लोग विदाई की रस्में शुरू कीजिए। जब तक ये ठीक नहीं होगी हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। फिलहाल मैंने उसे एक इंजेक्शन दी है जिससे उसके चेहरे की जलन कम होगी। आप ये दवाइयाँ लेकर आइए और जल्द से जल्द उसे दे दीजिए। टेक केयर डियर, एज व्हेन यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल।
सॉरी। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो हमारा हनीमून भी स्पॉइल कर दिया। I'm so sorry। इट्स ऑल राइट। और अब तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रेस्ट। निहारिका जी, अब हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। शादी तो अच्छी हुई ना? जी जी, सब रस्में सलीके से हो गई ना? जब रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं ना, तो सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आप तो खुश हैं ना? देखिए सब कितने खुश हैं। आपके बेटे की शादी, राम की, उसका घर बस रहा है। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए कब से तरस रही थी। राम की भी शादी हो गई, हम दोनों का सपना पूरा हो गया है निहारिका जी। शिप्रा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। शिप्रा जी, नताशा मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसलिए जाहिर है कि हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बिगड़ गई है, बात बात पर चिढ़ जाती है, मूडी हो गई है, पर दिल की बहुत अच्छी है। शिप्रा जी, अगर ऐसे में उससे कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज उसे संभाल लीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो कंट्रोल से भी बाहर हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिप्रा जी, आजकल के बच्चों को तो आप जानती हैं ना, वो और किसी के लिए तो बदलना ही नहीं चाहते, बल्कि हमें ही उनके लिए बदलना पड़ता है। आप इतना तो करेंगे ना मेरे लिए? निहारिका जी, आप चिंता मत कीजिए। अब नताशा हमारी बेटी है, हमने उसे सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी प्रिया को संभाल लीजिएगा। बात इतनी है कि वो हमारी बेटी जरूर है, लेकिन उसने हमारे घर को बेटे की तरह संभाला है जी। उसने अपने सब फैसले खुद लिए हैं। अब उसकी सारी सोच, उसका नजरिया सब सेट हो गया है। हमने उसकी किसी बात को ना नहीं कहा है, किसी बात को टाला नहीं है जी। इसलिए वो वही करती है जो उसे सही लगता है। अगर वहां वो कुछ ऐसा कर देना तो आप उसे बेझिझक डांट दीजिएगा। इसके लिए मुझे फोन मत कीजिएगा, बस मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा। जी जी। मेरा बस चलता तो मैं तो राम की शादी होने ही नहीं देती। वो तो प्रिया नाम की गरीब गाय हाथ लग गई, इसलिए अब बस ले जाकर
वहां किसी खूंटे से बांधना है कि मेरा काम खत्म। नाज, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमने ट्रीटमेंट भी तो सही समय पर शुरू कर दिया था। बस अब दवाई खानी और आराम करना है। देखते देखते सारी एलर्जी गायब हो जाएगी। और यहाँ देखो, फर्क भी आने लगा है। लाइट ग्रीन हो गया। क्यों मैंने वो फेस पैक खरीदा भी तो क्या मैं उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकती थी? बड़ी बेवकूफ, क्या हालत हो गई है मेरी। हमारा तो यहाँ आना ही बेकार हो। इससे अच्छा तो हम भाई की शादी अटेंड कर लेते। नताशा, अब ये सब सोचने से क्या होगा? अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बस रिलैक्स करो, तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Are you sure? I'm very sure. रिलैक्स। मैं हमारा हनीमून नहीं स्पॉइल करना चाहती। ये भी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब स्माइल स्माइल। आखिर मुझे प्रिया जैसी हबी मिली। एक मिनट निकाल सकता हूँ? हाँ हाँ, देख। थैंक यू। ओह अच्छा, एक बात बता, हम यहाँ से सीधा घर क्यों नहीं जा सकते? गृह प्रवेश का मुहूर्त कल का है ना। अरे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है इस मुहूर्त से? देख, रीति रिवाज नाम की कोई चीज होती है नहीं। गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही गृह प्रवेश करेंगे। और तेरे को टेंशन क्या है? तेरे लिए 5 स्टार में कमरा बुक है ना। अरे यार तो, लेकिन हाँ सर। राम, एक बेटी का बाप होने के नाते पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा पाया हूं। ये शादी अच्छी बुरी जैसी भी हुई है, जिन हालातों में हुई है। आपको कहा ना मैंने सर, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुई है। मुझे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है, प्रॉमिस यू। बस राम, तुमने इतना कह दिया तो मैं निश्चिंत हो गया। इतना सही जीवन साथी मिला है मेरी बेटी को, जो औहदे में भी और सोच में और नीयत में भी बहुत बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है राम, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। अरे अक्षय, चाट लो बेटे। ये क्या है? उम्र भर की जमा पूंजी है राम। अरे इसकी क्या जरूरत? अल्लाह, जमा पूंजी तो ऐसे कह रहा है जैसे ये कुतुब मीनार और ताजमहल का मालिक हो और उसके कागजात राम को सौंप रहा है। मामा जी पहले देख तो लो। क्या बता, भाई को लाल किला दे रहे हो? रिवाज के मुताबिक विदाई के वक्त बेटी का बाप अपने दामाद को कोई तोहफा देता है, लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं राम कि मैं तुम्हें कोई कीमती तोहफा दे सकूं। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है राम, लेकिन आज जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मेरे लिए बहुत अनमोल है राम। इनमें मेरी बेटी की यादें हैं राम, जिन्हें मैंने उसके बचपन से लेके आज तक संभाल कर रखा है। ये मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ राम, इन्हें संभाल लेना और इन मुस्कुराहटों को हमेशा बनाए रखना राम। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं राम, इतने काबिल हाथों में मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। बल्कि मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूं जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी आशंका के अपनी बेटी को विदा कर रहा है। तो शुक्र है इसकी बेटी की शादी 30 साल की उम्र में हो गई। अगर नहीं होती तो ये चार्ट ना और बड़ा हो जाना था।
सर मेरे ख्याल से हमें विदाई की तैयारी करनी चाहिए, वक्त हो चला है। जी जी, मैं अभी प्रिया की माँ से बात करता हूँ। आज संभाल के तेरे कमरे में रख दूंगा। कोई सिड, और मेरा तो दिमाग हो गया है लस्सी। मैं जाके एक दो ड्रिंक मारता हूँ। मामा जी मैं भी आता हूँ आपके साथ, चलो। विदाई का वक्त हो गया है और ऐसे में ये शिप्रा पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में। यहाँ बैठी है ये शिप्रा। शिप्रा, 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 बस करो भाई। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेहता जी पे तरस खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसू में उनका ये हॉल बह जाए। ये शिप्रा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं शिप्रा। समझने की कोशिश करो। हमारी एक बेटी की शादी तो हो गई है, लेकिन दूसरी की अभी होना बाकी है। थोड़े से आंसू उसके पिताई के लिए भी बचा के रखो शिप्रा। और वैसे भी आई हेट टीयर शिप्रा, आई हेट टीयर। हेलो, आई हेट टीयर शिप्रा। सुधीर, प्रिया और कार्तिक वो दोनों तो सेटल हो गए। हम दोनों की आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब आयशा बाकी है। वो सब भी हो जाएगा शिप्रा, लेकिन पहले अपनी प्रिया की विदाई करते हैं। चलें? डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले। पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। नो, ऐसे नहीं रोते। ऐसे रोगी तो रिंकल्स बढ़ जाएंगे। प्लीज माँ, मत रोना। मैं अपनी माँ की मुस्कुराती हुई छवि अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, ना कि ऐसे रोती हूँ। मुस्कुरा। अरे माँ, पता है जब तुम मुस्कुराती हो ना तो एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी लगती हो, शर्मिला टैगोर जैसी। अब तो मुस्कुरा। माँ प्लीज, मैं अपना ख्याल रखूंगी ना, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस तुम अपना ख्याल रखना और पापा का। हाँ, रखोगी?
मेरी एब्सेंस में ना कभी कभी माँ का हाथ बटा देना। और सुन, जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना हो। प्लीज। मैंने आपसे एक बात नहीं कही, लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा रॉक स्टार आप ही लग रही हैं। अगली बार सारे रीति रिवाजों की एक लिस्ट बना लेंगे और आयशा की शादी में सब कुछ आपके तरीके से करेंगे। मामा मामी का ख्याल रखना। बचपन में तुझे काटा था, उसके लिए सबके सामने था। पापा, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि खुशी के मौकों को आंसुओं की नजर लग जाती है, और आज आप खुद रो रहे हैं। पापा, आपने अपनी बेटी को हर चुनौती के काबिल बनाया है, दुख में सुख ढूंढने का तरीका सिखाया है। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? आपकी बेटी जहां रहेगी खुश रहेगी और सबको खुश रखेगी। पापा, आप रोना बंद कीजिए पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी पापा, खुश रहूंगी। बस आप चुप हो जाइए। पापा, अब अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और बहुत डांटूंगी आपको। वैसे ही ना जैसे योगा क्लास में डांटती है। मीठू बेटा, मुझे पापा बहुत याद आएगी तो। राम, अपनी बेटी के विदाई के वक्त हर बाप अपने दामाद से एक ही विनती करता है कि उसकी बेटी को खुश रखना। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं मेरी बेटी के बारे में जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। मेरी बेटी छोटी छोटी और बहुत ही सीधी सीधी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। मुस्कुराने के लिए उसे किसी
सेलिब्रेशन की या किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। जहां कहीं उसे थोड़ी सी भी अच्छाई दिखती है वो मुस्कुरा देती। उसे ऐसी छोटी छोटी खुशियां देते रहना राम। और हाँ, अगर हो सके तो इसे कुल्फी जरूर खिलाना, ताकि इसे कभी भी अपने मायके से दूर होने का एहसास ना हो। फाइनली आई एम फ्री। शादी तो नट्स की हुई है, पर जान मेरी छूट गई। अब मैंने अपनी सारी सरदर्दी उन शर्माओं के हवाले कर दी है। वाह, वो कमाल है स्वीटी, कमाल। और किस टाइप की माँ है तू? हाँ? और तेरे को अपने बेटी के जाने का बिल्कुल दुख दर्द नहीं है? इतना सा भी? दुख तो मुझे बहुत है भैया, उसकी याद भी बहुत आएगी मुझे, पर क्या करूं? उसके ये रोज रोज के झमेले उसे मिस करने से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल है मेरे लिए। वो तो है, पर हमारी सेलिब्रेशन की वजह तो कुछ और है। जैसी बहू तुझे चाहिए थी वैसी कार में आ गई है। हाँ? कोई अच्छा है, कोई नग चढ़ी अमीर जादी इस कार में नहीं आई। अरे ये शर्माओं की बेटी गरीब गाय है, पुअर काओ। वो कहीं भी हाँक दो, किसी कोने में ले जाके बांध दो। हाँ? वो तो है। शर्मा फैमिली ने मेरे घर के कितने लोगों का भला किया, तो फिर मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूं। आयशा, आई लाइक हर। काश वो भी मेरे कोई काम आ जाए। एक मिनट। हाँ, हेलो। ठीक है। इंक्वायरी? ओह गॉड, किसी भी हालत में ये बात भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। नेहा जल्दी चलो यार, देर हो रही है। ओहो, मैंने हील्स पहन रखी है, मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती। अरे तो हील्स पहनती क्यों इतनी अगर नहीं चल सकती तो? तुम इतने टॉल क्यों हो? इतना टॉल क्यों मतलब? नेहा देखो, राम और प्रिया किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे और इतनी सारी प्रिपरेशन चेक करनी है यार, पूरा रूम चेक करना है, सब कुछ डी राम कपूर के हिसाब से हुआ है नहीं, और नहीं हुआ ना तो चलो। Calm down। देखो मैं होटल से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अब तक तो रूम तैयार भी होगा, हमें तो बस जाकर देखना है। इसलिए कह रहा हूँ टाइम नहीं है यार, चलो चल के प्रिपरेशन चेक करें। एक मिनट। अब तुम देरी कर रहे हो। नेहा ऑफिस से। हेलो, या मिस्टर भगत। व्हाट? नहीं, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस में बिठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऑफिस जाना होगा। नहीं, अरे अभी? हाँ जाना तो जरूरी है, लेकिन ये सब करके जाता हूँ। देखो अगर जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जरूरी तो है नहीं, लेकिन आज राम और प्रिया से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वैसे भी उन्हें वेलकम किए बिना, विश किए बिना कैसे जा सकता हूँ यार? एक काम करते हैं ना, जल्दी से निपटाते हैं और फिर जाता हूँ। ओके चलो। बेबी, गोदी।
नेहा जल्दी आओ। ये डोंट किक इट यार। हाँ ठीक है, हाथ है। ये लाइट करो कैंडल। अरे ये क्या कर रही हो नेहा? राम के बेड पे फूल, तुम्हें पता है ना उसको एलर्जी है फूलों से। अरे एक रात में कुछ नहीं होने वाला। वैसे फूल नहीं है ये तो पंखुड़ी है, पेटल्स। ठीक है लेकिन ये दिल शेप बैलून और ये बेड पे पेटल्स कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा है। I mean, राम ये सब देखेगा ना तो मुझे मारेगा। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। हम जब भी कुछ रोमांटिक करना चाहते हैं तो बोलते हैं फिल्मी है, और राम से कहते ना कि ये सब मैंने किया है। प्लस टेल दैट फैटी ये सब उसके लिए नहीं बल्कि मिसेस राम कपूर के लिए हो रहा है, बिकॉज लड़कियों को ना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। बस आज उसकी सुहाग रात है तो ठीक है, हमारा ही नाम लगना है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम जाके शैंपेन लाओ। ओके। ये लेकिन रखूंगा मैं ये इस बकेट पीछे। उफ। और ये ग्लास ये रख देता हूँ। नाम तुम्हारा ही लगना है तो स्टॉप इट, कंट्रोल। एक बलून मैं भी फिट करूंगा। हाँ चलें, चलो। आप सब लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है? एक बात कहूँ, ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये ध्यान रखेंगे माँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। हाँ
बात बताऊं दी, मैं हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, मेरी तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है। जब भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फ़ोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना। पापा, ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ, रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए हैं। अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ, आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। दुनिया की कोई भी चीज तेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती बेटा। कुछ भी तो नहीं बदला है, लेकिन न जाने क्यों आज ये घर पड़ा खाली खाली सा लग रहा है। सोचा था तेरे जाने के बाद तेरी यादें हौसला देंगी, लेकिन ये तो बहुत तकलीफ दे रही है बेटा, बहुत तकलीफ दे रही है। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी, तुम रो क्यों रहे हो? उन सबके सामने रो नहीं सकती थी ना। अच्छा तुम अब ये लो टिश्यू। अरे लो ना प्लीज। अरे देखो मैंने भी लिया था ना मंडप में जब तुमने टिश्यू मुझे दिया था। प्लीज लो ना, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। देखो मुझे सबकी बहुत याद आएगी, पापा, मम्मी, आयशा। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता। मतलब अपने परिवार को छोड़ के चले जाना ये मेरे से नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। आई कांट हैंडल ऑल दिस। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही। देखो सुनो, हमारी शादी का नतीजा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हुई है जो परिवार की अहमियत जानती है, जो अपने परिवार से इतना प्यार करती है। इनफैक्ट मेरी उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरे परिवार से भी उतना ही प्यार कर पाओगे। अरे तुम अच्छा सुनो, हमारी जो बात हुई थी ना कि मैं 1-2 ड्रॉर तुम्हारे लिए खाली करूंगा, मैंने 3 ड्रॉर खाली किए तुम्हारे लिए। 3। देखो मेरा बड़ापन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तो खुश होना। Come on, you can't be like this. मेरी शादी हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है और तुम यहाँ पर रो रही हो। हमारी शादी हुई है। हमारी शादी हुई है। But सोचो, we're actually married. हमारी शादी हुई है। पसीने अभी से छूट गए। तुम रोना मत प्लीज, कुछ यही है।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम ना हो तो ये वरमाला अभी निकाल सकती हूँ? ओह ये मेरी एलर्जी पिल्स नहीं है मेरे पास। मैंने विक्रम को बोला था, वो शायद। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। सॉरी, साइड में रख देती हूँ यहाँ। एक्चुअली सॉरी, शायद मुझे बोलना चाहिए। किस लिए? घर के बजाय होटल रूम में जाना पड़ रहा है। मैंने कोशिश की विक्रम से बात करने के लिए, लेकिन कह रहा था मुहूर्त का कुछ चक्कर है। नहीं, इट्स ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, मतलब क्यों प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? तुम तो मुहूर्त में विश्वास भी नहीं करती हो, तो तुमने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया? इतनी बड़ी शादी एक्सेप्ट कर ली तो ये तो सिर्फ छोटा सा मुहूर्त है। नहीं, एक्चुअली मिस्टर कपूर, मैं मानती हूँ कि मैं मुहूर्त वगैरह में विश्वास नहीं करती, लेकिन हमारी फैमिलीज तो करती हैं। उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और अगर हमारे कल सुबह गृह प्रवेश करने से हमारी फैमिलीज को ब्लेस यू, ठीक हो जाओ। मैं कह रही थी कि अगर हमारे सुबह गृह प्रवेश करने से हमारी फैमिलीज को खुशी मिलती है तो क्या बुराई है? आई थिंक इट्स वर्थ इट। आई एम सॉरी, लेकिन इतना बड़प्पन मेरे पे नहीं। मुझे प्रॉब्लम है यार इस सबसे। होटल रूम से बहुत प्रॉब्लम है मुझे। होटल रूम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, घर जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुम तो जानती हो कि मैं कैसा हूं। हर चीज अपनी जगह में पसंद आती है मुझे, जैसे कि मेरे घर में, मेरे कमरे में। किसी भी तरह का बदलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट इट। तब तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझसे ही होने वाली है। तो? अब इस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तो मेरी वजह से। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। इट्स ओके। मैं कोशिश करूंगी मिस्टर कपूर की मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव ना आए। आई मीन आई ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब योर लाइफ। But I didn't mean... वो माला से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन थैंक्स। I didn't mean... इट्स ओके। My fiance. हजारों मॉडल्स को जाले में लाने वाली नताशा कपूर आज खुद एक अंधेरे कमरे में मुंह छुपाकर बैठी हुई। गॉड, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों?
सब मेरी गलती है। ना मैं वो फेस पैक खरीदती और ना आज ये सब कुछ मेरे साथ होता। या फिर जैसे कार्तिक ने कहा, मैंने वहां सबको घर पे इतना हर्ट किया क्या इसीलिए मेरे साथ? नो। Wow. Natasha Kapoor is back. And how? कार्तिक, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ. Just wait and watch. जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। अरे चलो नेहा। अरे वेलकम वेलकम। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ वैसे सब कुछ रेडी है। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बट एनीवे अच्छा है। मेरी पिल्स कहाँ है भाई? हाँ ये लेना। एक ही मतलब बाकी के? बाकी तेरे कमरे में रख दी हैं। राम सीरियसली स्टॉप इट। यू नो तुम चलते फिरते दवाइयों की दुकान बन चुके हो। एंड प्रिया आई नो कि शादी के बाद तुम इसमें बहुत सारे बदलाव लाओगी, लेकिन प्लीज पहली चीज जो बदलनी है वो ये पिल्स की आदत, ये छुड़वा दो। Exactly. हाँ। इनफ। कमरा रेडी है? हाँ रेडी है ना। नेहा ने बहुत अच्छे से रूम रेडी किया है। नेहा इसका भी इनपुट था। एंड एक मिनट। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? ये इशारे क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ भी तो नहीं है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं कोई गड़बड़ नहीं है यार। रिलैक्स, ट्रस्ट अस। चलो ऊपर। अच्छा चाबी दो। ऊपर मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाबी वाबी क्यों देंगे भाई? आप दोनों हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपको तो हम एस्कॉर्ट करेंगे। आइए गड़बड़ है भाई, कुछ तो। चलना। राम देख, वैसे तो हम दोनों ने अपनी समझ के हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स कर ही दिए हैं, राइट? तेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ जरूरत हो ना तो आज हमें भी डिस्टर्ब मत करना। हाँ प्लीज मैनेज ऑन योर ओन। हाँ अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एंड मिसेस कपूर, हम आपके साथ अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर डर वर लगे ना तो बस एक दूसरे का हाथ थाम लेना कस के। एनीवेज राम, गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह 9 और 10 के बीच में है, तो अगर आप दोनों टाइम से पहुंच सके तो। वैसे अगर आप दोनों लेट भी होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आज की रात बहुत स्पेशल है, हम घर वालों को समझा देंगे। लेकिन तब तक आप दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
So please enjoy your wedding night. Really enjoy it. आप लोग चाय कॉफी कुछ? नहीं नहीं, very tired, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। हाँ, bye, good night. So sleepy. मैं दरवाजा खोल। और ये था मिस्टर राम कपूर की शादी का आंखों देखा हालचाल। इस सदी की सबसे बड़ी शादी आज संपन्न हुई है। हम मिस्टर राम कपूर को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह सक्सेसफुल हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे रहते ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राम। मुझे जबरदस्ती मंडप से बाहर भिगवाकर तुमने मेरी नफरत और मेरी ताकत दोनों को बढ़ा दिया है। इस बार तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और मैं तुम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैं प्रिया कपूर तक जरूर पहुंचूंगी और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। तुम्हारी शादी तुम्हारी आखिरी जीत थी राम। इसके बाद हर जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। क्या हुआ सर? लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए। वो एक्चुअली राम सर से मिलना चाहते थे सर, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि राम सर की अभी शादी हुई है और वो आपसे नहीं मिल सकते। सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं सर। लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से? जी सर। कहिए पाटिल साहब, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। विक्रम, हम यहाँ बातें तो होती रहेंगी सर। आपने कुछ पूछा? चाय, कॉफी, जूस क्या लेंगे आप? कुछ सवालों के सही सही जवाब। जी जी जरूर। मिस्टर विक्रम, मिस्टर राम की हाल ही में शादी हुई है और अगर हमारा ये विजिट अगर रेगुलर विजिट होता तो शायद हम अपना मुंह मीठा कर लेते, लेकिन मामला तो सीरियस है, इसलिए हम काम की बात करें तो। जी बिल्कुल, बताइए। हमें अपने अधिकारी सूत्रों से ये पता चला है कि आप लोग जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बनावटी हैं, डुप्लीकेट हैं और आपने शायद पैसे दे के खरीदे हैं। पाटिल, आपको जरूर कोई गलती लगी होगी कि नए फैक्ट्री के लाइसेंसेस तो सब सारे प्रोसीजर्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं सर। पेमेंट के जो वाउचर्स हैं वो भी मैंने खुद साइन किए हैं सर। आई एम श्योर आपको जरूर कोई गलती लगी है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। मिस्टर विक्रम, हमारे हाथ में इतने सबूत हैं कि अगर हम चाहें तो अभी इसी वक्त इस कंपनी को सील कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर कपूर से हमारे पुराने और अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए हम आपको एक बार चेतावनी देने आए हैं। हम जानते हैं कि मिस्टर राम बड़े वसूल वाले आदमी हैं, उनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है और हम चाहते हैं कि उनकी ये रेपुटेशन कायम रहे, इसलिए हमने जितने भी फाइन्स किए हैं वो सब आप पे कर दें और अगर 2 दिनों में आपने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको वाकई इन बातों के बारे में पता नहीं है तो आप इसकी इंक्वायरी कराएं और पता लगाएं कि ये कैसे हुआ और किसने ये किया। मैं ये कुछ फाइल्स आपके पास छोड़ के जाता हूँ, शायद आपके कुछ काम। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर पाटिल। ओके, थैंक यू। आप जाइए, जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। सिद्धांत, ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने ही बड़े भाई के साथ। रिडिकुलस।
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बंद क्यों कर दिया मतलब? रात भर दरवाजा खोल के सोई। ठीक है, मैं खोल देती। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। I mean, इतनी जोर से क्यों बंद? मेरे को डर लगे था थोड़ा सा। सॉरी। माय गॉड, अब ये सब क्या है? मिल्क? नो, ये क्या है? वोडका। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? यही गड़बड़ की है उन दोनों ने। बेडरूम